हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैथ का कुछ रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं। ये क्लासेस रिफ्रेशर्स के लिए भी है और जो ऑलरेडी कई क्लासेस ले चुके हैं या ले रहे हैं ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन मोड पे, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए भी, उन भाइयों के लिए भी ये है। ठीक फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ एलिगेशन एंड मिक्सचर। जैसा कि आपने देखा, कुछ बेसिक्स जानते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बेसिक रूल ऑफ एलिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले ही जान लेते हैं। रूल ऑफ एलिगेशन होता है क्या। कोई भी रूल ऑफ एलिगेशन और मिक्सचर है, कोई भी मिश्रण को जो कीमत कोई सस्ते आइटम को और कोई दूसरे उस महंगे आइटम को दोनों मिला के किसी जो मिश्रण उसका बनता है उसको अगर बेचते हैं मार्केट में, तो क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, किस रेशियो में मिलाया गया उन दोनों को, कैसा मिश्रण तैयार हुआ है, वो सब उसकी वैल्यू, उसकी क्वांटिटी को हम यहाँ पे देख पाते हैं। आइए बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धीरे धीरे चलेंगे, स्लो और पीक तक पहुँचेंगे जीरो लेवल से। आइए बात करते हैं। रूल ऑफ एलिगेशन एंड मिक्सर है क्या एक्चुअली। क्या मान लीजिए ये टाइप 1 कोई है, सस्ता कोई चीज़ है, मान लीजिए राइस है, ठीक है, चावल है। ये दूसरा चावल है, दूसरे टाइप का चावल है। ये मान लो आप नॉर्मल चावल है, ठीक है, जो भी होता है नॉर्मल चावल, सोनम टाइप का, ठीक है। या अरवा चावल, जो बिहार में अरवा चावल बोलते हैं या 7 स्टार बोलते हैं, 032। ये हो गया बासमती चावल। जाहिर सी बात है बासमती महंगा मिलेगा, अरवा चावल या फिर जो नॉर्मल चावल होता है वो सस्ता मिलेगा। मान लीजिए इस चावल का रेट है 35 रुपये पर केजी। ठीक है फ्रेंड्स, ये शॉपकीपर ने ख़रीद के लाया, अभी बेचना नहीं है उसे, वो भी ख़रीदा हुआ, वो उसका सीपी है। शॉपकीपर मार्केट में से इतना रुपये का, मतलब होलसेलर के यहाँ से, रिटेलर जो शॉपकीपर है वो 35 रुपीज़ का चावल लेके आया। कितने बेचेगा नहीं पता। इसने दूसरा जो ख़रीदा है वो 80 रुपये पर केजी के हिसाब से ख़रीदा है। ठीक है, बेचना नहीं, अभी बेच नहीं रहा वो, भले वो 100 रुपये किलो बेचे, इसको 40 रुपये किलो बेचे, डजेंट मैटर, अभी वो खरीद के लाए। ये सीपी पे बात हो रही है, ठीक है। और वो इस चावल को, वो जब इन दोनों को मिलाता है तो उसको पड़ता है 55 रुपये। 55 रुपये पड़ता है पर केजी खुद का, मतलब बेचने नहीं, वो खरीदने के बाद जो लाया 55 रुपये उसको पड़ता है। अब वो चाहे उसको 60 रुपये में बेचे, 75 रुपये में बेचे, 100 रुपये में बेचे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस जो मिक्सर तैयार हुआ है, उस मिक्सर की वैल्यू इस मैक्सिमम जो प्राइस है चावल का उससे कम होना चाहिए, और जो मिनिमम प्राइस है चावल का उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए मिक्सर की, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में होगी तो ही इन दोनों को यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे और हमसे बोला जाए कि 30 ये चावल 55 रुपये उसको पड़ रहा है, मतलब उसकी सीपी है वो 55 रुपये किलो उसको पड़ रहा है, वो बेचे कितने में डजेंट मैटर, बेचने वाली बात नहीं हो रही अभी। तो किस रेशियो में इसको मिलाया होगा भैया, इसको किस रेशियो में मिलाया होगा ताकि उसको इतने रुपये का चावल पड़ रहा होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये मिला रहा है, ये इसमें मिला रहा है, ये इसमें मिला, ये इसमें मिला, ये मिक्सर तैयार हो गया भैया। मिक्सर तैयार हो गया, मिक्सर को 55 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको पड़ रहा है। तो कितने का पड़ा होगा, क्या किस रेशियो में वो ऐड किया होगा, इस चावल को इस चावल का। ये फाइंड आउट करते हैं रेशियो को। तो इसमें से इसको घटाएंगे या इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, मॉड लगाते हैं, मॉड रेशियो मॉड, ये हमेशा याद रखिएगा, मॉड लगाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, चाहे इसमें से इसको घटा लो, चाहे इसमें से इसका घटा लो। आप लोग मॉड लगा, वैल्यू माइनस होगी तो भी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव होगी तो भी माइनस आएगी। तो हमने इसमें से इसको घटा लिया, तो कितना आया भैया 25। अब इन दोनों का डिफरेंस दिखाया जाए, इसमें से इसको दिखाइए तो कितना हो गया 20। ठीक है, आपको पता है रेशियो जो होता है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है, तो ये 5 से कट रहा है, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, छोटे रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 5 से और इसको 5 से काटेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसका मतलब ये जो 35 रुपीज़ पर केजी वाला जो राइस है, नॉर्मल राइस है, उसको 5 किलो या 5 यूनिट मिलाएगा इसमें, और इस जो 80 रुपये की जो किलो जो चावल है उसको 4 यूनिट यानी 4 रेशियो के हिसाब से इसमें ऐड करेगा। टोटल हमारा मिक्सर कितना किलो रेशियो का होगा, 9 रेशियो का। ठीक है, 9 रेशियो, 9 यूनिट, 9 केजी कह सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड, ठीक, चलिए अब इसको, ये इसका सीपी है, ये सारी चीज़ सीपी पे हो रहा है, सीपी पे खरीदा है, सीपी पे खरीदा और सीपी प्राइस ही है, इसको जितने पे बेचे वो डजेंट मैटर। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आता है फ्रेंड। पहला पॉइंट निकल के आता है कि जो मिक्सर की प्राइस होनी चाहिए वो हमेशा सीपी पे होनी चाहिए, वो सीपी होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी यहाँ पे सीपी ही था। सेकंड पॉइंट क्या है, जो मिक्सर की वैल्यू है
जो मिक्सर की वैल्यू है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए इन दोनों की। अगर इसकी वैल्यू 55 है तो 55 किसके किसके बीच आ रहा है, 35 और 80 के बीच आ रहा है। जिसके बीच आएगा उसके बीच, उसके सामने नीचे लिख देंगे। दोनों के बीच आ रहा है तो इन दोनों के बीच में लिख दिया हमने, ठीक है। चीज़ें समझ में आएगी जब तीन तीन तरह के चावल को एक ही मिला कर उसको बेचेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कैसा हो रहा है। ये सीपी है, ये भी सीपी, ये भी सीपी है, ठीक है। अभी हम सिर्फ सीपी की बात करें, जहाँ एसपी होगा वहाँ एसपी और एसपी। ये तीनों क्वांटिटी शुड बी इक्वल, ठीक है। अगर यहाँ से एसपी दिया है सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा। मिक्सर का प्राइस सेलिंग प्राइस होगा। यहाँ 9 टाइम्स है तो यहाँ 100 टाइम्स है तो यहाँ इसका भी टाइम्स उतना ही होगा। यानी जो जिस फॉर्म में ये इस प्राइस का प्राइस होगा, जिस फॉर्म में इसका प्राइस होगा, उसी फॉर्म में मिक्सर का भी प्राइस फ्रेंड्स होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये डेमो था एग्जाम्पल के तौर पे। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। सीपी पे ही हमेशा होना चाहिए, या फिर जो फॉर्म हो इन दोनों का वही फॉर्म इसका होना चाहिए। ये एसपी है तो ये एसपी हो जाएगा, ये सीपी है तो सीपी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और मिक्सर की वैल्यू इंटरमीडिएट होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, वहीं पर रखेंगे उसकी वैल्यू को। चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको, देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। आइए शुरू करते हैं। इसमें टोटल 6 टाइप्स हैं फ्रेंड्स, और 6 टाइप्स को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन पहला आपको टाइप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आज। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। दो प्रकार के चायों का अनुपात, दो प्रकार की चायों को जिसकी कीमत 28 रुपये है प्रति किलो और 42 रुपये प्रति किलो, दोनों को चायों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जिसकी कीमत 32 रुपये प्रति किलो पड़ती है। तो इस अनुपात में दोनों चायों को मिक्स किया गया होगा मिक्सर में। चलिए, पहला तरह का चाय फ्रेंड्स, दूसरे तरह का चाय है, ठीक है। पहला तरह का चाय का जो कीमत है वो क्या दिया हुआ है, 28 रुपये। दूसरे टाइप का चाय का कीमत क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, 42 रुपीज़। मिक्स इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आ रहा है प्राइस वो कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 32 रुपीज़। ये 32 रुपीज़ जो मिक्सर की वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, इसलिए इन दोनों के बीच में इसको रखा गया, ठीक है। मिक्सर जो बनाया, ये मिक्सर जो ऐड किया गया है, कुछ क्वांटिटी 28 रुपया किलो वाला और कुछ क्वांटिटी 42 रुपये किलो वाला चाय को ऐड करके एक मिक्सर बनाएगा। उस मिक्सर की क्वांटिटी क्या, 32 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। आइए, बोला है क्वेश्चन में कि इसको और इसको किस रेशियो में इसमें मिलाया गया। सेम पैटर्न, मॉड लगाएंगे, रेशियो मॉड लगाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, 10। इन दोनों का डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, 4। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 5:2। ये हमारा रेशियो आएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा स्टार्टिंग क्लास इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूँ, घबराइए नहीं, हायर लेवल पे भी पहुँचेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्लाइड लगा देंगे ना भैया, ठीक है। चलिए, अच्छा, 16 रुपये प्रति किलो के चावल 22 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए गए हैं कि मिश्रण का मूल्य 19.5 पैसा मतलब 50 पैसा हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से वही सिस्टम है, पहले तरह का चावल, दूसरे तरह का चावल, ठीक है। पहले तरह के चावल की कीमत कितनी है फ्रेंड्स, 16 रुपये। दूसरे तरह के चावल की कीमत क्या है फ्रेंड्स, 22 रुपये, ठीक है फ्रेंड। और इन दोनों को मिलाया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड, इन दोनों को मिलाया जा रहा है। जो मिक्सचर तैयार हुआ उस मिक्सचर की प्राइस क्या है, 19.50 चावल, ठीक है। ये सीपी है, सब सीपी पे दिया हुआ है। इतने रुपए खरीद लाया, इतने रुपए खरीद लाया, अब उसको इतने रुपया पड़ गया मिलाने के बाद। अब इसको कितने बेचे वो बात की बात है। चलिए, तो हम मॉड लगाएंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। मॉड लगाएंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 22 में से 19.5 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड, 2.5। इन दोनों का निकालेंगे कितना बचेगा फ्रेंड, 3.5, ठीक है फ्रेंड। आइए काटते हैं, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड, 5 टाइम्स 7 टाइम्स। रेशियो से फ्रेंड्स क्या हो गया, 5:7, ठीक है फ्रेंड। समझ में आ रहा है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थ्री की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए 3 की बात करते हैं। चलिए, सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है।
सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि धातु का जो मिश्रण तैयार हुआ 19 टाइम्स भारी हो जाए पानी के कंपैरिजन में। चलिए देखते हैं। ये गोल्ड है और ये कॉपर है, ठीक है, गोल्ड और कॉपर है, ठीक है। तो जब गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड 19 टाइम्स भारी है, हैवी है, और ये कॉपर 9 टाइम्स हैवी है, ठीक है फ्रेंड। चलिए 9 टाइम्स इन दोनों किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर तैयार हो वो मिक्सचर पानी के कंपेयर में 15 टाइम्स हैवी हो जाए। ये मिला के कितना इसमें ऐड करेंगे, हमको रेशियो निकालना है। इसमें से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मॉड लगा दिया, डिफरेंस मॉड लगा दिया, चलो मॉड लगा दिया। दोनों डिफरेंस क्या है, इसमें से इसको या इसमें से घटा लो। चलो दोनों डिफरेंस क्या आ रहा है 6, इन दोनों डिफरेंस क्या आ रहा है फ्रेंड्स 4। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, काट दिया 2 से 3:2। आ रहा मज़ा, आ रहा होगा मज़ा। चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? किसी एक चीज़ है उससे इसका कंपेयर कर रहा, उसी से इसका कंपेयर कर रहा, उसी से इसका कंपेयर कर रहा है। इन तीनों क्वांटिटी सेम फेज में है, सेम यूनिट्स में है, ठीक है। इसलिए हमको ऐसे करना पड़ा, यानी इसका भी पानी से कंपेयर हो रहा है, इसका भी पानी से कंपेयर हो रहा है, और इसका भी पानी से कंपेयर हो रहा है। यानी तीनों चीज़, ये तीनों जो क्वान्टिटीज़ है सेम यूनिट है, सेम फेज में है, ठीक है। इसलिए उसको हम डायरेक्ट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 3 था फ्रेंड, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक व्यापारी अपने संपूर्ण वस्तु को 3 भागों में बांटकर क्रमशः 4% लाभ, 12% लाभ और 16% लाभ पर बेच देता है। उसे कुल मिलाकर 19% का लाभ प्राप्त होता है। तो बताएं उसने अपनी वस्तु को किस अनुपात में बांटकर बेचा। देखिए फ्रेंड, पढ़ाई है, यही क्वेश्चन बोल रहा था। पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप, ठीक है फ्रेंड्स। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा। पहले वस्तु को 4% प्रॉफिट पे बेच देता है, चलिए। दूसरे वस्तु को वो 12% प्रॉफिट पे बेच देता है। तीसरे वस्तु को 16% प्रॉफिट पे बेच देता है। और बोल रहा है वो जो मिक्सचर, जो इन दोनों को मिला के जो मिक्सचर बनाया था, उस मिक्सचर को वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 9% का लाभ हो, प्रॉफिट हो। एक बात बताइए, 9% की वैल्यू किन किन के बीच आ रही है? इन दोनों के बीच आ रही है, या फिर इन दोनों के बीच आ रही है, या फिर इन दोनों के बीच आ रही है? तो आप देखोगे कि 4 और 12 के बीच में आता है 9, तो इंटरमीडिएट वैल्यू मतलब इन दोनों के बीच में इस 9 को यहाँ पे रख दिया। 9% सब परसेंटेज में है, इसलिए सबको वैल्यू, सबको परसेंटेज को हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब एक सेम फेज में। और सब कुछ ये सीपी पे है, ये सीपी पे है, और ये सीपी पे है। बेचने का प्रॉफिट की बात की जा रही है, तो ये भी सीपी पे है प्रॉफिट जो है, ठीक है। जो सीपी का प्रॉफिट आया, जो सीपी का प्रॉफिट आया, जो सीपी का प्रॉफिट आया, जो सीपी प्रॉफिट आया, सब सेम जो प्रॉफिट पे बात हो रही है, इसलिए सारा जो है सेम फेज में है, सेम यूनिट्स में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब भैया कैसे करोगे इसको, सब ये बोलेगा। चलो आप देखते हैं, ठीक है। ये मिक्सचर तैयार हुआ, इसको 9% प्रॉफिट बेचना है, तो कैसे बेचेंगे भैया, कैसे बेचेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, इन पहले इसमें से 6 लगाएंगे, मॉड रेशियो, मॉड रेशियो, मॉड। 3 वैल्यू आएगी, 3 रेशियो आएगा, क्योंकि तीनों अलग आइटम है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 9 और 16 का डिफरेंस क्या आएगा? 7, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा फ्रेंड्स? 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो आया प्लस इन दोनों का जो डिफरेंस आया, दोनों को ऐड कर देंगे मॉड के अंदर, ठीक है फ्रेंड। दूसरा, इन दोनों का ये हो गया, ये दोनों मिलके एक रेशियो का काम करेंगे। बाकी दूसरे तीसरे का कैसे निकालेंगे देखिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 5, और सेम जो ये वैल्यू आई उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यानी रख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से समझिएगा, जो ये वैल्यू आई है मिक्सर की, इंटरमीडिएट फॉर्म में होनी चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में 9 है तो 4 और 12 के बीच में रखें। अगर ये 12 से ऊपर 15 होता तो 12 और 16 के बीच में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो पहले इसमें से इसको डिफरेंस देखा, तो इसमें से इसका डिफरेंस आया 7, इन दोनों का डिफरेंस देखा, आया कितना? 3, दोनों को ऐड किया,
इसका इसका डिफरेंस देखा तो आया 5, जो डिफरेंस यहाँ आया, जो वैल्यू यहाँ आई उसी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और सिंपल फॉर्म में कर देंगे, जो जोड़ के कहेंगे 10, 5 और 5। पता है रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, 5 से काट देंगे, 2:1 आपका ये फ्रेंड आंसर हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है फ्रेंड, अगर आप अंडरस्टैंड नहीं भी किए हैं तो कर लीजिएगा। आइए, बहुत ही आसान था। आइए फ्रेंड्स और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6, आई होप, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक व्यापारी अपने संपूर्ण वस्तु को 3 भागों में बांटकर क्रमशः 2%, 6% और 13% का लाभ पर बेच देता है, तो उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है। यदि संपूर्ण वस्तु की कीमत 36 रुपये हो तो पहला भाग का क्रय मूल्य क्या होगा? पहले भाग का क्रय मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है, थोड़ा सा हाँ, तो यू कैन डू इट वेरी वेल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। मुझे पता है सर आप लोग बोलोगे कि भाई आज तुमने सिखाया नहीं यार, कैसे कैसे कर दिए। मैं सिखाऊंगा पहले, उसके बाद हम करेंगे। चलिए फिर आइए देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। एक व्यापारी अपनी संपूर्ण वस्तु को 3 भागों में बांट कर क्रमशः 2%, 6%, 13% लाभ पे बेचता है, तो मिक्सचर का जो वैल्यू है वह 10% लाभ कमाता है। 36 रुपये संपूर्ण वस्तु की कीमत जो है 36 रुपये है। तो फिर आइए देखते हैं फ्रेंड। 3 तरह की चीज़ें हैं, पहला, दूसरी, तीसरी। ठीक है फ्रेंड, आइए देखते हैं। चलिए, पहले को वो बेचता है 6%, 2% प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचता है 6% प्रॉफिट पे, तीसरे को बेचता है 16% प्रॉफिट पे। और टोटल मिक्सचर जो मिलाता है, जो मिक्सचर को मिलाने के बाद उसको कितने का फ़ायदा होता है फ्रेंड्स? 10% का, 10% की प्रॉफिट होती है। भैया इन सबको मिलाया हमने, तो ये 10 जो वैल्यू कहाँ पर रखी जाएगी? इन दोनों के बीच रखी जाएगी, इन दोनों के बीच रखी जाएगी, या फिर इन दोनों के बीच रखी जाएगी? तो बोलोगे सर 6 और 13 के बीच रखिए ना, 2 और 13 के बीच क्यों रखेंगे? इन दोनों के बीच रखिए। बोले ठीक, चलो जो नियरेस्ट वैल्यू होती है उसके बीच रखते हैं। 13 और 2 के बीच में 10, या 6 और 13 के बीच में 10, कौन नियरेस्ट ज़्यादा है? 10 के, 10 की नियरेस्ट 6 ज़्यादा, 10 की नियरेस्ट 13 ज़्यादा है। हाँ, इसलिए दोनों को पास में रखेंगे। चलिए भाई, 10 को हमने कहाँ रखा? यहाँ पे रखा। चलो मिक्सर तैयार हो गया हमारा। अब इसको किस रेशियो में हम मिलाए होंगे भैया? चलो देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए देखते हैं। एक मॉड यहाँ लगाया, फिर से मॉड लगाया, फिर से मॉड लगाया। चलिए, इन दोनों का डिफरेंस फ्रेंड्स क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है बताइए? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। जो ये वैल्यू आई वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, या फिर यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। और ये जो दो मिल के निकालते हैं वो बेचारे कोने में ही पड़ जाते हैं, वो बीच में नहीं आते, वो कोने में इनको पढ़ा देते हैं, चाहे इस कोने में हो चाहे उस कोने में हो। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ फ्रेंड्स? 4 प्लस इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ फ्रेंड्स? 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम काटेंगे। 3:3:12, 3 से काट दीजिए, 1:1:4। टोटल हमारा जो रेशियो आया हमारे सामने वो कितना आया फ्रेंड्स? 1:2, यानी एक रेशियो में इसको ऐड किया गया होगा, एक रेशियो में इसको ऐड किया गया होगा, 4 रेशियो में इसको ऐड किया गया होगा। तो ये टोटल 10 रुपया किलो हमारा 10% प्रॉफिट हुआ। तो कह रहा क्वेश्चन में कि 1 + 1 + 4 यानी 6 रेशियो की वैल्यू 3600 दिया हुआ है। तो बोलता क्या है? तो पहला भाग यानी पहला रेशियो, पहले रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 3600 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1, वैल्यू निकाल लीजिए फ्रेंड्स, 600। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड, इट इज़ योर आंसर। बस चीज़ें ये समझनी है फ्रेंड्स कि हमें इस वैल्यू को रखना कहाँ है, और उसके बाद ये जो बनाते हैं रेशियो आया कहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, जो मिक्सचर, अच्छा 3 रेशियो दिया होगा, जो मिक्सचर की वैल्यू
इंटरमीडिएट जहाँ पे उसकी जगह इंटरमीडिएट वैल्यू होगी वहाँ पे इसको रख दिए। बाकी जहाँ जिस जिस रेशियो से दूर होगा, जिस वैल्यू से दूर होगा, उन दोनों को डिफरेंस को ऐड कर देंगे, एक कोने में पड़ा देंगे। अगर उधर होगा तो इधर कोने में पड़ा देंगे, और इधर इधर होगा तो इस कोने में हम लोग इसको करा देंगे। यानी जो ये वैल्यू होती है दो मिल के जो आता है दोनों ऐड करके, वो हमेशा कोने में ही होती है। और इन दोनों के बीच जो ये वैल्यू होगी वही वैल्यू सेम होगी। वैल्यू दोनों क्या होती है फ्रेंड्स? सेम होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 प्रकार के गेहूँ जिनका क्रय मूल्य यानी क्रॉस प्राइस 4.8 रुपया है, 5.76 रुपया है तथा 6.96 रुपया प्रति किलो है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 5.64 रुपया हो जाए, प्रति किलो हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, पहला टाइप का गेहूँ, दूसरे टाइप का गेहूँ, तीसरे टाइप का गेहूँ। ठीक है, पहले टाइप के गेहूँ का जो सीपी है क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है 4.80, दूसरे का क्या है 6.96, तीसरे का क्या है फ्रेंड, सॉरी 5.76, और तीसरे का क्या है 6.96। आप लोग तो स्लाइड लगा दिया जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन देख ले रहे हो, मुझे थोड़ा सा मेरे लैपटॉप पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है। ठीक है, लाइट डिम लो ऊपर नीचे हो जा रहा है पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन भी आप लोग अपलोड कर दूंगा, जैसे आप होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये आप ही का चैनल है। ठीक है, मत करना सब्सक्राइब मत कीजिए, मत लाइक कीजिए, लेकिन यहाँ से कुछ सीख के जाइए, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तक आप इसको शेयर करोगे उन बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो है जो अभी तक कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं, और जो क्लासेस कहीं ज्वाइन कर लिए हैं, जो कहीं से क्लासेस ले रहे हैं अपनी, वेदर इज ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड, उनके लिए तो ये रिवीजन बैच टाइप का काम करेगा। क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लोग की कॉपी किताब उनके रूम पे है, वो घर पे इसमें पड़े हुए हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, रेंट की प्रॉब्लम है, और भी बहुत सी प्रॉब्लम है। छोड़ खैर उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, पता है आपको कोविड-19 चल रहा है और हम 9.4 लाख हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो वेरी बैड थिंग। कोई सिग्नल नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे कब तक चलेगा, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। चलिए खैर फालतू बात नहीं करते हैं, आइए काम की बात करते हैं। 3 तरह का गेहूँ है, एक का वैल्यू जो कॉस्ट प्राइस है 4.8 पर केजी है, दूसरे का 5.76 पर केजी है, तीसरे का 6.96 पर केजी है। और इन दोनों को मिलाते हैं, एक मिक्सचर तैयार करते हैं। उस मिक्सचर की जो वैल्यू आती है, उस मिक्सचर की वैल्यू क्या आ रही है 5.64 फ्रेंड, 5.64। ये मिक्सचर की वैल्यू, इन सबको ऐड करने के बाद किस रेशियो में ऐड करेंगे ये पूछ रहा है। उसकी रेशियो पूछ रहा है किस रेशियो में हम ऐड करेंगे। ये बताइए 5.64 किसके किसके बीच आ रहा है, इसके इसके बीच आ रहा है, फिर इसके इसके बीच आ रहा है। आप देखोगे 7.6 इससे ज़्यादा हो जा रहा है, और 5.64 इससे ज़्यादा हो जा रहा है, इससे कम हो जा रहा है। नहीं, इन दोनों के बीच में होगा, इसके बीच में नहीं होगा। चलिए फिर तारीफ देखते हैं। 5.64, चलिए ये मिक्सर तैयार हुआ आपका। इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया। ठीक है फ्रेंड, इसको ऐड किया। आप चलो ऐड करने के बाद क्या क्या कर रहा है, चलिए अभी इन दोनों को मिलाते हैं, मॉड बनाओ, वही सेम प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से इसको सब इसका डिफरेंस निकालेंगे प्लस, इसका डिफरेंस निकालेंगे प्लस। ठीक है, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, जो आएगा वहाँ जो आएगा यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं समझ में आया, कर दूँ? चलो कर देता हूँ यार, ऐसे मत बोलो, मैं कर देता हूँ। ठीक है, चलिए करे किया जाए, किया जाना। चलिए इसमें से निकालिए, 6 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 4 गया 2, और 7 में से 6 गया 1, 5 से 0 चला गया, प्लस पॉइंट लग गया। इसमें से घटाया जाए फ्रेंड्स तो ये जा रहा है, तो 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 6 गया 3, और 0.1। ठीक है फ्रेंड, आइए इसकी बात करते हैं। ये कम है तो 10 में से 4 गया, 14 में से 4, 16 16 8, 84.8। जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ आएगी, पॉइंट से सबको हटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कितना होगा फ्रेंड्स। 1.44, 0.84, 0.84, पॉइंट सबको हटा देते हैं।
ठीक है, मतलब सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉइंट हट गया। अब जैसे ये कोई स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे, कैसे होगा, ठीक है। तो जब हम इसको काटेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो किस फॉर्म में काटेंगे, कैसे काट, तो 12 से काट देते हैं ना, 12 जा 12 7 जा 12 7 जा, रेशियो हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 12:7:7। आई होप आपके स्क्रीन पे आंसर भी दिख रहा होगा। चलिए, समझ में आया फ्रेंड्स। टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा सा डेसिमल दे दिया, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग लग गया, लेकिन यहाँ पे टाइम लेना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, एग्ज़ाम में नहीं करना है। एग्ज़ाम में लेस टाइम टेकन में होना चाहिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे आप उतना होगा। मैं धीरे धीरे चीज़ें जानबूझ के बता रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस कर पाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। किसी शराब में 18% अल्कोहल मिला हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये पहले टाइप का शराब है, मतलब दूसरे टाइप का लिख कर है, ठीक है। वाइन जिसको बोलते हैं, ये आप लोग पीते होंगे, नहीं पीते हैं, अच्छी बात है, नहीं पीना चाहिए। अभी आज तक वाले ने भी दिखाया था शराब पीने से कोविड-19 से आप बच सकते हैं, ऐसा कोई कुछ बात नहीं है, ठीक है। जो अल्कोहल बेस्ड जो होता है, जो अल्कोहल बेस्ड हमारे यहाँ हैंड सैनिटाइज़र होता है, उसमें इथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है, ठीक है। और हम जो पीते हैं वो होता है मिथेनॉल, ठीक है फ्रेंड्स। ये मिथेनॉल जो है हमारा शुगर मिल से जो निकलता है वहाँ से निकलता है, गुड़ से निकलता है, ये उससे निकलता है, वीट से निकलता है। लेकिन ये जो इथेनॉल एक केमिकल है, ठीक है। इसमें अल्कोहल का एक कंपाउंड, इसमें अल्कोहल का 2 कंपाउंड, मेथनॉल मतलब मेथ मतलब 1, एथ मतलब 2, प्रोपाइल प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, ऐसे बहुत से होते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। तो ये इथेनॉल जो होता है हैंड सैनिटाइज़र में यूज़ होता है, और ये मेथनॉल जो होता है, दोनों अल्कोहल ही है, लेकिन मेथनॉल जो होता है हम पीने के काम आता है, ठीक है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वैसे भी किसी भी शराब में, किसी भी लिकर में 40% मैक्सिमम अल्कोहल मिला होता है, मैक्सिमम 52%, उससे ऊपर नहीं मिला जाता है ना, आदमी निकल लेगा, ठीक। चल गई, किसी शराब में 18% अल्कोहल मिला हुआ है, ठीक है, और उसका कुछ भाग 18% से मिला हुआ है, ठीक है। इसका कुछ भाग निकालने के बाद एक्स्ट्रा जो इसको 36% मिला देते हैं, ठीक है। कुछ भाग निकाल के 36% वाला जो अल्कोहल उसमें उसको मिला देते हैं, और दोनों का जो मिश्रण तैयार होता है, जो मिक्सचर तैयार होता है उसको बोलते हैं, उसका मिक्सचर तैयार होता है उसको 28% वाला अल्कोहल, 28% अल्कोहल हो जाता है। तो बताइए किस रेशियो में इसको बताइए मिश्रण का कितना भाग निकाला गया, कितना भाग निकाला गया फ्रेंड्स। यहाँ बात याद रखिएगा, जितना 18% वाला निकाला गया हुआ अल्कोहल, उतना ही तो 36% वाला मिलाया गया होगा, यानी मिलाया गया मिक्सिंग इज इक्वल टू टेकन आउट, ठीक है। एग्ज़ाम में जब भी पूछे या मिलाया गया या निकाला गया, उसकी वैल्यू वही होगी जो जितना भाई निकालोगे उतना ही तो मिलाओगे, ठीक है। 18% वाला अल्कोहल जितना मिलाया उतना ही 36% अल्कोहल मिलाया उस मिक्सर में, तो अल्कोहल में जो मिक्सर तैयार हुआ उसमें 28% अल्कोहल बच गया, ठीक है फ्रेंड्स। सब में परसेंटेज था, इसमें परसेंटेज को हटा लिया, नॉर्मल सॉल्व करते हैं, वही प्रोसेस। मिक्सर आपका ये है, इसमें हम इसका कितना रेशियो, इसका कितना रेशियो मिलाए हैं, तो भैया दोनों का डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आ गया 8, मॉड लगाया, इन दोनों डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स 10, काट दिया 4:5। ध्यान से समझिएगा, कौन सा इसका कुछ भाग निकाल के ही लो मिलाया गया ना, इसी वाला को मिलाया गया ना, ऐड किया गया एक्स्ट्रा, इसी को ऐड किया गया, ठीक है, मिक्स किया गया है। तो पूछ रहा है कि पूरा रेशियो हमारा कितना है, 9 यूनिट हो गया, 9 यूनिट में कितना मिलाया गया है, तो या फिर कितना निकाला गया है, तो भैया 5/9, टोटल रेशियो हमारा 9 है दोनों मिला के, लेकिन मिलाया कितना गया, ये वाला रेशियो, ये वाला ऐड किया, जितना ऐड किया जाएगा उतना ही मिलाया जाएगा, उतना ही निकाला जाएगा, तो 5/9 ये हमारा आंसर है। समझ में आया। चलिए फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया। फिर से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वहाँ समझा दूंगा, यहीं समझ लीजिए। 18% वाला अल्कोहल है, एक दूसरा 36% अल्कोहल है। 18% वाला अल्कोहल कुछ निकाल के 36% अल्कोहल उतना ही मात्रा में ऐड किया जाता है, तो जो मिक्सचर तैयार होता है उसमें 28% वाला 28% का अल्कोहल बन जाता है, ठीक है, जिसमें 28% अल्कोहल की मात्रा होती है। तो बोला किस रेशियो में इसको ऐड किया गया, फिर किस रेशियो में निकाला गया, दोनों चीज़ें सेम है, जितनी रेशियो में जितना वैल्यू निकाला जाएगा उतनी वैल्यू हम इसमें जो है ऐड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो हमने देखा कि जो टोटल हमारा जो रेशियो है वो 9 रेशियो है, यानी टोटल मिक्सचर की वैल्यू 9 यूनिट आई। 9 यूनिट में से टोटल पहले 9 था, 5 निकाला गया और 5 ऐड किया गया, यानी 5 9 में से 5 निकाला भी गया, 5 ऐड भी किया गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, निकालना या फिर मिलाना, ऐड करना या जोड़ना, डालना, सब की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, जितना डालेंगे उतना ही निकालेंगे, इसलिए 5/9। ठीक है, बोलता कितना ऐड करने के बाद कितना बच गया, कितना बच गया। ठीक है, 18 लीटर कितना बच गया, 18 लीटर वाला, 18% वाला, तो बोलेंगे 4/9। ठीक है, चलिए जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसके बाद वाला वैसा ही है, सेम टू सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए बात करते हैं। विस्की की एक बोतल में 40% अल्कोहल है। विस्की की एक बोतल में 40% अल्कोहल मिला हुआ है, उसमें से कुछ भाग निकाल लेते हैं, फिर से निकाल रहे हैं, और 19% वाला अल्कोहल वाली विस्की को उसमें ऐड कर देते हैं। चलो भैया ठीक है, ऐड कर दिया। अब जो विस्की कन्वर्ट जो मिला हमको मिक्सचर उसका, वो 26% अल्कोहल वाला विस्की बन गया। कितना विस्की को बदला गया, यानी बदला गया यानी एक्सचेंज किया गया, निकाला गया, फिर मिलाया गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला विस्की, दूसरा विस्की। पहले विस्की में अल्कोहल की मात्रा जो है कितनी फ्रेंड्स, 40%। दूसरे विस्की में जो अल्कोहल की मात्रा वो 19% है। और इन दोनों को मिला के जो विस्की का बन रहा है या फिर इसको कितना निकाला गया है, जितना निकालेंगे उतना ही तो ऐड करेंगे। ठीक है, मात्रा कांस्टेंट रखने के लिए उतना मतलब किया जाता है, जितना मिलाया जाता है उतना ही निकाला जाता है। ठीक है, ताकि उसकी वैल्यू सेम रहे। नहीं समझ में आई, समझाते हैं। मान लो इधर आइए, यहाँ देखिए, ये बोतल है। ठीक है, चलो बोतल नहीं बनाने आता मेरे को, ये बोतल है। बोतल में यहाँ तक शराब भरा हुआ है। ठीक है, अगर हमने इतना निकाल लिया तो इतना ही और ऐड करके ढक्कन बंद कर देंगे तो पता नहीं चलेगा ना कस्टमर को। कस्टमर सोचेगा यहीं तक भरा रहता है, थोड़ा सा खाली तो पता चल जाएगा। यानी जितना निकाल रहे हैं हम उतना ही ऐड करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसके कंसनट्रेशन में, अल्कोहल कंसनट्रेशन में बस जो है कि चेंज होगा, बाकी लेवल में नहीं चेंज होना चाहिए। लेवल में चेंज कैसे नहीं होगा, जितना निकालेंगे उतना ही ऐड करेंगे, जितना टेकन आउट करेंगे उतना ही मिक्स करेंगे, उतना ही ऐड करेंगे। वैल्यू दोनों के सेम होनी चाहिए, निकालने और ऐड करने की। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल जो मिक्सचर बनता है बोतल में, ये कितना, वो होता है 26% अल्कोहल। ठीक फ्रेंड, आइए देखते हैं। चलो दोनों का डिफरेंस निकालो, मॉड लगा लो भैया, मॉड लगा लीजिए आप लोग। हो गया 7, इन दोनों का डिफरेंस देखा गया, मॉड लगा लेते हैं। कितना आया, 14, काट दिया, 1:2। ठीक है फ्रेंड, टोटल मिक्सचर कितना होगा, 1 और 2 में 3, यही ऐड किया गया है या फिर टेकन आउट किया गया है। तो कितना किया गया, 2, कितने में से, 3 में से। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए आई होप इस बार आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और मैं तुरंत उसको नेक्स्ट वीडियो में पहले इसी को बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, मेरा मकसद पैसा कमाना है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज देना है, ताकि उन बच्चों को जो घर बैठे हैं, जो कोई कोचिंग सेंटर पे नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, उनको अपना नॉलेज देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इस वैल्यू से रूल को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। दूध में 70% मात्रा और दूध की 70% मात्रा और पानी की 30% मात्रा को निकाल लिया जाता है, और पाया जाता है कि बर्तन 55% बर्तन क्या खाली हो गया। ध्यान समझिएगा, 55% बर्तन खाली हो गया, तो दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, बहुत सही, ये मिल्क हो गया, ये H2O मतलब वाटर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 70% मिल्क निकाल लिया गया, 30% पानी भी निकाल लिया गया। ठीक है, चलो अब जो बाल्टी थी हमारा, जो मिक्सर था, वो 55% खाली हो गया है। तो बोला जा रहा कि स्टार्टिंग में निकालने के पहले इस मिक्सचर में कितना लीटर दूध था और कितना लीटर पानी था, यही पूछ रहा है, उसके इनिशियल स्टेज को पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, देखिए 70% निकाल लिया गया है, 30% ये भी निकाल लिया गया, निकलने के बाद 55% यानी टोटल निकल गया। यानी 55% खाली होने का मतलब है फ्रेंड्स, मिक्सर में बाल्टी जो है 55% खाली होने का मतलब है कि 55% निकल गया है। ये 70% निकल गया है, ये 30% निकल गया पानी। यानी तीनों फेज़ देखोगे तो तीनों क्या निकलने के फेज़ में, ये भी खाली कर रहा है, निकल रहा है, ये भी निकल रहा है और ये भी निकल रहा है।
एलिगेशन एंड मिक्सचर जब लगाएंगे तो हम ये चीज़ हमेशा देखेंगे, जो सिस्टम चल रहा है ये और ये मिक्सचर का सिस्टम चल रहा है, क्या इन दोनों के सिस्टम से सेम है, सेम फेज में, सेम सिस्टम है, या ये निकल रहा ये निकल रहा, ये बचा हुआ बताता तो दिक्कत हो जाती। तो हमें निकाला हुआ भाग ही पता कर सकते थे, क्योंकि निकला हुआ ये भी निकल रहा है, ये भी निकला, तो इसको भी निकला हुआ ही भाग होना चाहिए। यानी 55% खाली होने का मतलब यानी 55% निकल गया। ठीक है, चलो यही देखते हैं, फिर निकाल लेते हैं। दोनों का मिक्सर का जो फेज़ है इन दोनों का फेज़ के इक्वल होना चाहिए। निकल गया तो 20 मॉड लगाइए, दोनों का डिफरेंस लीजिए। बहुत तो बोलते हैं इसको इसमें घटाई, इसको इसमें घटाई, कुछ नहीं करना है, डिफरेंस लीजिए, मॉड लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर आपके सामने आएगा। दोनों का डिफरेंस 25, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 15, यानी 5:3 हमारा आंसर है फ्रेंड। ठीक है ना, रूल ऑफ एलिगेशन ऐसे करते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो रूल होता है ये 12th में एक पढ़ते हैं मॉड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उसमें ये फार्मूला अप्लाई होता है, वहीं से ये आया है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, टीचर यही पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन बताते नहीं कहाँ से आया, मैं बता रहा हूँ मैट्रिक्स से आया। अगर एडवांस में पढ़ाया तो या अलजेब्रा पढ़ाया तो मैट्रिक्स भी पढ़ा दूँगा, वो आप लोग पे डिपेंड है कितना व्यू करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, उसके अकॉर्डिंग की क्लासेस आगे चलेंगी कि नहीं चलेंगी ये आपके ऊपर डिपेंड है। एक्चुअली कुछ चैप्टर्स में दूंगा ताकि आप देख लो, कुछ समझ लो, और जैसा कमेंट करोगे वैसा ही मैं आगे आपको चैप्टर्स में दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं फ्रेंड्स, I10 की बात करते हैं। 24 रुपये प्रति किलो वाली चाय के साथ 42 रुपये प्रति किलो वाली चाय कितनी मिलाई जाए ताकि 40 रुपये प्रति किलो की चाय के दर से बेचने पर 25% का लाभ हो जाए। बहुत सही क्वेश्चन देखिए, पहले टाइप का चाय, दूसरे टाइप का चाय। पहले टाइप का चाय का जो कीमत है 25 रुपया पर केजी है, दूसरे वाले का 42 रुपया पर केजी है, ये ना। और बोल रहा है, ठीक है, यहाँ समझिएगा, ये चाय 25 रुपये केजी है, ये चाय 42 रुपये केजी, दुकानदार के हिसाब से ये बेच नहीं रहा है वो। ठीक है, लेकिन बेचने के बाद यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है मिक्सर की, वो है 40 रुपया पर केजी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, यानी हम कहते हैं कि फॉर्म हमेशा सेम होना चाहिए, फिर यहाँ पे हमेशा क्या एसपी होना चाहिए, सॉरी सीपी होना चाहिए। सेलिंग प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, या फिर सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आया, इसका फेज़ और इसका फेज़, तीनों का फेज़ सेम होना चाहिए, तीनों की क्वान्टिटी जो वैल्यू है, जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ सीपी है तो यहाँ सीपी है, तो यहाँ भी सीपी होना चाहिए, यहाँ एसपी हो, यहाँ एसपी तो यहाँ भी एसपी होना चाहिए। या तो इनको एसपी बदल दें या तो इसको सीपी बदल दें। तो इसको एसपी बदलने का कोई क्वेश्चन, कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए इसको सीपी में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे वो भी आप देखिएगा। एक दुकानदार है, होलसेलर रिटेलर दुकानदार है, वो होलसेल से 25 रुपया किलो लेके आता है। ठीक है, उसको पड़ता है ये पहले टाइप का चाय, दूसरे टाइप का चाय उसको 42 रुपये किलो पड़ता है। बेच नहीं रहा है वो सीपी, वो खरीद के लाए, उसको पड़ा, अब कितने बेचे उसके ऊपर डिपेंड है। दोनों को मिलाता है और उसको 40 रुपये में बेच देता है। यहाँ पे खरीद रहा है, यहाँ पे बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेच रहा है 40 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपये में खरीदा होगा। हम बार बार बोल लेते हैं कि यहाँ जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, हमको सीपी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, एसपी की वैल्यू क्या दी हुई है, 40 रुपया दिया होगा। लेकिन बोल रहा है क्या, उसमें कुछ प्रॉफिट भी दिखा रहा होगा कि 25% प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कितना क्या हुआ फ्रेंड्स, 25% प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो प्रोपोर्शन ऑफलाइन मोड में पढ़ाया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से देखिएगा, सीपी रेशियो, एसपी रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, लॉस रेशियो। ठीक है, जो दिया होगा प्रॉफिट दिया होगा प्रॉफिट, और लॉस दिया होगा तो लॉस, जो जिसकी वैल्यू दी होगी उसकी वैल्यू हम लेके चलेंगे। चलिए आइए, जो भी परसेंटेज दिया हो, चाहे लॉस परसेंटेज दिया हो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, उसको हम सीपी और एसपी में होल में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, प्रॉफिट कितना है 25%, इसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे, 100 से चलो डिवाइड दे दिया, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो आएगा 25/100, इसको काट दिया 1/4, यानी सीपी 4 है, प्रॉफिट 1 हो रहा है, यानी सीपी 4 है। डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है वो होल होता है, यानी सीपी होता है, ऊपर जो होता है अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट 1 का हो रहा है, 4 रुपये कोई चीज़ है, 1 रुपया प्रॉफिट बेच रहे हैं, तो कितना रुपये के बेचे होंगे, 5 रुपये के बेचे होंगे। लॉस नहीं दिया तो लॉस को हटा देंगे, जब लॉस देगा तो लॉस को लिखेंगे, प्रॉफिट हटा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आनी, यानी कि 5 रेशियो सीपी की वैल्यू, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी दी हुई है फ्रेंड्स, 40 रुपया दिया हुआ है, 40 हमको निकालना सीपी, यानी 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। पहले 1 की निकाल लो,
तो निकाल दिया हमने, काट दिया 8 रुपये प्रति केजी, ठीक है। 1 रुपये, 1 रेशियो बोलो 8, तो 4 रेशियो की वैल्यू फ्रेंड्स कितना होगा, 8 × 4 = 32 हमारा, यानी जो इसका मतलब जो CP आया वो कितना आया फ्रेंड्स, 32 मिक्सर का, ठीक है। जो मिक्सर आया है मिक्सचर, उसका जो हमारे पास आया CPU आया, आप निकाल देते हैं किस रेशियो में ऐड किया गया भैया। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, मॉड नहीं लगाऊंगे इस बार, अब मॉड आपके दिमाग में होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा फ्रेंड्स, 7। ये आपका रेशियो, इसी रेशियो में इसको ऐड किया होगा, इस रेशियो में इसको ऐड किया गया हो। 25% प्रॉफिट में बेचें, 40 रुपये हम बेचें, 32 रुपये उसका दाम था, 25 रुपये पहले था, 42 रुपये बाद में था, दोनों को मिला के 32 रुपये होगा, जिसको 40 रुपये बेचा गया 25% प्रॉफिट पे। पहले वाले को 10 रेशियो में, दूसरे वाले को 7 रेशियो में ऐड किया गया मिक्सर में। ठीक है फ्रेंड, चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए अच्छा लगा वीडियो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। आइए देखते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं पढ़ाया आपके अकॉर्डिंग, अगर आपने चाहो मेरा 1000 व्यू और सब्सक्रिप्शन का जो है वो अगर लक्ष्य लिमिट पहुंच गया तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ाऊँगा। यकीन मानिए, बिना एक्स माने, बिना कोई फार्मूला के, सारा चैप्टर अर्थमेटिक को चाहे एडवांस हो, बिना फार्मूला का पढ़ाऊँगा। एडवांस में कुछ फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, वो सब फार्मूला पे होगा। अलजेब्रा भी फार्मूला पे होगा, ज्योमेट्री फार्मूला पे होगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी फार्मूला पे होगा। बाकी जितने भी बचे हैं, प्रोबेबिलिटी हो गया, लॉग हो गया, सारे के सारे क्या होंगे फ्रेंड्स, वो होंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे। आप समझोगे कैसे, कहाँ से आया, एग्जाम में रखने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला रख लो, ये फार्मूला नहीं, फार्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, वो समझ लेना। आपका फार्मूला क्या याद करना, क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा रखेंगे, काम करेंगे, ठीक है फ्रेंड। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर भी हमने कौन सा बताया था, चलिए फ्रेंड्स, सॉरी लगता है गलत हो गया, कुछ मिस्टेक, वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर और सॉरी 10:8 की रेशियो में आएगा, 5:4 काटेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए, 2 प्रकार चावल की कीमतें क्रमशः 8 रुपये प्रति किलो एवं 12 रुपये प्रति किलोग्राम है, जिसका मिश्रण तैयार करके 12.10 पैसा प्रति किलोग्राम के दर से बेच दिया गया, तो 10% लाभ प्राप्त हो। यदि 8 रुपये प्रति किलो की चावल 12 किलो है तो टोटल मिक्सर कितना होगा, टोटल मिक्सर जो तैयार होगा, टोटल मिश्रण जो तैयार होगा वो कितना, उसका अमाउंट क्या होगा, ठीक है फ्रेंड। एक जो है दूसरे तरह का, पहले तरह का जो है क्या है एक्चुअली चावल, पहले तरह के चावल है 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, दूसरे वाला जो चावल वो 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। और जो CP है वो नहीं दिया हुआ, SP दिया हुआ, कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, 12.10 रुपया। परसेंटेज प्रॉफिट का कितना दिया हुआ, 10%। सेम वही प्रोसीजर करेंगे, कैसे करेंगे प्रोसीजर देखिए, क्या देखिए, CP SP प्रॉफिट 10%, 10/100, नहीं देख लीजिए, 10/100, 1/10, यानी 10 क्या होगा, CP हो गया आपका, चलो 1 क्या हो गया आपका, SP प्रॉफिट हो गया। तो 10 रुपये कोई सामान है, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो CP कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 11, यानी 11 रेशियो की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 12.10। 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, 11.0, ठीक है फ्रेंड, सॉरी 1.1, 10% रेशियो की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, 11 रुपीज़, ठीक है फ्रेंड्स। काटेंगे इसको 12 का 12, ठीक है ना। चलिए आइए, यानी CP जो हमारा है वो CP क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से आया है 11 रुपये, चलो निकाल लेते हैं। 12 का सामान 12 है, 11 है, डिफरेंस क्या है 1, 11 है 8 है, डिफरेंस क्या आया फ्रेंड्स 3, ठीक है। इसकी वैल्यू जो दी हुई है 8 रुपये वाला जो रेशियो वाला जो चावल है उसकी, वो 12 किलो है, तो ये कितना होगा, 1 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 36, दोनों मिला के 4 रेशियो की वैल्यू कितनी, 48 kg, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा, 1 की वैल्यू 12 दी हुई है, 3 की वैल्यू 36 हो जाएगा, दोनों मिला के 4 रेशियो की वैल्यू, 1 की वैल्यू 12, 4 की वैल्यू 48। ये दिया था SP, हमने CP में बदला क्योंकि ये भी CP में था, ये भी CP में था, ठीक है। और SP यहाँ पे दे रखा था, हमने चेंज किया
क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्यूशन आपके सामने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, इतना इजी वे में आप लोग समझ पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, उसके लिए थैंक यू। मेरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। ना भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम कल क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आइए देखते हैं। 2 प्रकार के चावल का रेशियो 3:2 दिया हुआ है, जो मिक्स किए हुए हैं। चलिए ठीक है, यदि मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलो के दर से बेचने पे, या फिर एसपी की बात करा, सेलिंग प्राइस की बात करा, विक्रय मूल्य की बात करा, किलो बेचने और 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि पहले चावल को 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा गया तो यदि पहले चावल 10 रुपये प्रति किलो हो तो दूसरे चावल का क्या रेट होगा। ठीक, पहला टाइप का चावल, दूसरा टाइप का चावल, ध्यान समझिएगा। पहले टाइप के चावल का जो वैल्यू है कितना रुपये किलो है, 10 रुपये किलो। इस वाले का x रुपया है, हमको नहीं पता, ठीक है, अब x मानना पड़ेगा। x नहीं मानते नॉर्मली, लेकिन नहीं दिया तो मान लेते हैं, कुछ वैल्यू नहीं दी हुई थी, ठीक है। जो मिक्सचर तैयार हुआ है, उस मिक्सचर में जो रेशियो आया वो 3:2 आया। ये क्वेश्चन कह रहा ना फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। ये बताइए, इसका रेट दिया हुआ, इसका रेट दिया हुआ, इसका रेट क्या दिया हुआ, 22 रुपया, लेकिन वो दिया हुआ है क्या फ्रेंड्स, एसपी, सेलिंग प्राइस, 10% प्रॉफिट होने के बाद। हमको यहाँ सीपी चाहिए, सीपी चाहिए ना, सीपी निकाल लेते हैं। एसपी सीपी प्रॉफिट, फ्रेंड्स प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हो, 10%, 10% मान लो 1/10 बताया था, 10% प्रॉफिट हो रहा है ना, 10% लाभ, 10% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 10 रुपया सीपी, 1 रुपया प्रॉफिट, तो 11 रुपया एसपी। 11 रेशियो की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 22 रुपया। 10 की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। 1 की वैल्यू क्या हो गई फ्रेंड्स, 2 हो गई, ठीक है। चलिए आइए, यानी सीपी कितना अब हमारा आ गया, 20 रुपया आ गया, ठीक है। एक बात बताओ, टोटल जो मिक्सर है वो 5 है, टोटल मिक्सर की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 क्वांटिटी में 3 ये वाला ऐड किया गया, 2 ये वाला ऐड किया गया, लेकिन इस वाले का वैल्यू क्या है, 10 रुपया है, जो 3 रेशियो मिला गया। एक्स वाले को कितना मिला गया होगा, लेकिन टोटल का वैल्यू तो दिया हुआ है, नहीं समझ में आया। देखिए मिक्सर का कितना है, मिक्सर के रूप रेट कितना, 20 रुपया मिक्सर का रुपये पड़ रहा है। टोटल क्वांटिटी कितनी है मिक्सर की, 5 है, ठीक है। ये जो पहली क्वांटिटी चावल की वो कितने 3 है। प्राइस क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, 10, प्लस इसकी जो क्वांटिटी है वो 2 है, और इसका प्राइस x, ये तो इक्वल होगा, बात समझ में है। इसका प्राइस इसके मल्टीप्लाई से, मतलब इसका प्राइस टोटल मिक्सर के प्राइस के बराबर ही तो होगा ना, क्योंकि ये भी सीपी, ये भी सीपी, तो ये भी सीपी, ये भी सीपी, ठीक है। तो निकालेंगे क्या होगा, 100 इक्वल टू 30 प्लस 2x, यहाँ से यहाँ कार माइनस करेंगे, 70 इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू 35, यानी इसकी क्या होगी, 35 रुपये वैल्यू होगी। आपको एक चीज़ समझाना, आपको लगता है थोड़ा सा एक बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को फिर से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भैया कोई चावल 10 रुपया किलो है और कोई 1 रुपया किलो, दोनों को मिला के 20 रुपया किलो चावल है, लेकिन टोटल चावल कितना है, 5 किलो चावल, मान लीजिए 5 किलो चावल है, 3 किलो ये, 2 किलो ये, 3 किलो 30 रुपया चावल मिला रहे हैं, तो हो गया कितना, 30 रुपया। और 1 रुपया वाला मिला रहे हैं कितना, 1 रुपया वाला चावल 2 किलो मिला रहे हैं, तो हो गया 2x रुपया। लेकिन टोटल मिक्सर कितना है, 5, और टोटल मिक्सर 20 रुपया किलो पड़ रहा है, और 5 किलो मिक्सर है, तो टोटल मिक्सर के टोटल जो मिश्रण है, मिश्रण का वैल्यू क्या हो गया, 100 रुपया हो गया। 20 गुणे 5, 100 रुपया हो गया। भाई 100 रुपया में से 30 रुपया ये पड़ा, तो ये कितना पड़ा, 70 रुपये पड़ा। 70 रुपये पड़ा, 2 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 35 रुपया, यानी 35 रुपया पर केजी के हिसाब से ये चावल पड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके नेक्स्ट टाइप भी करेंगे, अभी बहुत से क्वेश्चन के बचे हुए हैं फ्रेंड्स, बहुत से क्वेश्चन को कल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मैं वीडियो डाल पाऊँ तो जल्दी, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरे वीडियो को देखने के लिए, और कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिला होगा फ्रेंड्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय, गुड नाइट।